हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। बता रहे हैं कान्य पूज्य ब्राह्मण वो अजामिल जो विद्यमान था, कर्म कान करके पूजा पाठ करके तब अन्न ग्रहण करता था, वो उल्टा के चक्कर में फंस करके अपनी दुर्गति कर लिया। तब जो संत आए थे उसे वचन लेके गए थे कि तुम्हारा ये आने वाला पुत्र है और उसका नाम नारायण रखा ना, तो उसने नारायण नाम रखा। माता पिता को सबसे छोटी संतान बहुत प्यारी होती है, तो वो छोटा पुत्र नारायण जिसका नाम रखा था, हमेशा नारायण कहा गया, नारायण खाया, नारायण पिया, उसी में रचा पचा रहता था। ऐसा करते करते उसका अंत समय आ गया तो यमदूत के 4 यमदूत आए उसका प्राण ले जाने के लिए, तो उनको देख करके चिल्लाया नारायण 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 नारायण। हकीकत में अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन नारायण नारायण नाम सुनते ही नारायण भगवान के पार्षद बोले जल्दी करो वहाँ पहुँचो। तो यमदूत जो उसका अजामिल का प्राण निकाल रहे थे, जब वहाँ पहुँच गए बोले क्यों इनका तुम प्राण निकाल रहे? बोले अरे तुम कौन हो भाई? हम धर्मराज की आज्ञा से लेकर के यहाँ आए हैं और अजामिल का प्राण निकाल रहे हैं। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? हम लोग यमदूत हैं, इनका प्राण ले रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं यमदूतों की बात को सुन करके पार्षदों ने हंस करके खूब गंभीरता पूर्वक कहा, हे यमदूतों, वेदों ने ही कर्म का विधान किया है और करने के लिए आज्ञा दी है, जिसे धर्म कहते हैं। और जिस कर्म को करने में निषेध हो, वो न करने में आए, उसे अधर्म कहते हैं। वेद साक्षात भगवान का ही स्वरूप है न, इसलिए उसमें रहे ज्ञान तो भगवान का ही क्रिया है, श्वसन है न। ये हमने सुना है, तुमने भी सुना होगा यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो। संसार कहते हैं वेद साक्षात भगवान का ही स्वरूप है न, इसलिए उसमें रहे ज्ञान तो भगवान का ही क्रिया है, श्वसन है न। ये हमने सुना है, तुमने भी सुना होगा यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो। संसार के समस्त जीवों का एक परम आश्रय परमात्मा ही है, परंतु उनका गुण कर्म नाम रूप के आधार पर वेद ही विभाजन करते हैं। उसी में प्राणियों का कर्म करते हैं, उनके गुणों के साथ संबंध होता है। इसलिए जो देह धारण किए हैं वो बिना कर्म किए नहीं रह सकते। इसलिए देहधारियों से पाप और पुण्य कर्म होता ही रहता है और उस कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है, चाहे पाप करे या पुण्य करे। हे प्रभु के पार्षदों, इस संसार में प्राणियों के अंदर 3 गुणों की विचित्रता दिखाई देती, 3 प्रकार की मानी जाती। पहला शांत, दूसरा अशांत, तीसरा मूढ़। सुखी दुखी और मिश्र, धार्मिक अधार्मिक और मिश्र। ये तीनों विचित्रता परलोक जाने के बाद अनुमानित करने में आया है। अब मनुष्यों के वर्तमान भूष और भविष्य से पाप और पुण्य का अनुमान करा देता है। जैसे कोई मिठाई खाया हो तो उसे स्वाद का पता चलता है न। जब कोई मिठाई खाता है तो उसे अनुमान लगा लेता है कि मिठाई का स्वाद ऐसा ही होगा। इस तरह वर्तमान में भूत और भूत से भविष्य का अनुमान हो सकता है। सोए हुए आदमी को स्वप्न आए, मान लो उसका सिर कट गया स्वप्न में, लेकिन जब जागता है तो भूल जाता है न, उसे स्वप्न की बात याद नहीं रहती। अगर याद भी है तो उसका सही सिर नहीं कटा होता है न, विस्मरण हो जाता है। ये मानव का शरीर जब दूसरा शरीर प्राप्त करता है तो पिछले शरीर की बात को भूल जाता है। जैसे स्वप्न की बात भूल जाते हो,
ऐसे दूसरा शरीर धारण करके पिछले शरीर की बात को भूल जाता है। लेकिन पाप पुण्य का आधार संस्कारों के आधार पर ही उसे शरीर की प्राप्ति होती है। जीव को वासना के आधार से कभी अपनी माँ के जैसे यानी स्त्री बनकर, कभी पिता यानी पुरुष बनकर जन्म लेता है। प्रकृति के संसर्ग में होने से अपने निजी स्वरूप को भूल जाता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।